चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बोनस इश्यू का पूरा ही सब कुछ कवर कर लिया था। वो होता क्या है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, उसके रिलेटेड जो भी सम्स थे वो भी पूरे कवर कर लिए थे। आज जो है वो हमें स्टार्ट करना है क्या, राइट इश्यू। राइट इश्यू होता क्या है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से जो है मैं आपको समझाऊंगा, समझना ध्यान से। लेट्स से एक कंपनी है और उसके जो टोटल शेयर्स है वो 1,00,000 शेयर्स है, ठीक है, समझ गए सर। और मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर है और ये मिस्टर एक्स जो है वो 10,000 शेयर्स को होल्ड कर रहा है इस कंपनी में, ठीक है। तो इसके पास जो वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर वो कितनी है, 10% की है। सर कैसे आया 10%? भी सिंपल है, 10,000 शेयर्स वो होल्ड कर रहा है और टोटल कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 शेयर्स है। तो इसके पास वोटिंग पावर कितनी होगी, 10% की होगी सर। तो वोटिंग पावर इसके पास जो है वो 10% की है। अब कल को जाके कंपनी को जो है वो न्यू शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, और कंपनी को पैसे रेज करने हैं। तो अगर कंपनी जो है, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब जैसे कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स से पूछे बिना ही अगर कंपनी मार्केट में जो है वो 50,000 शेयर्स इशू कर दे, ठीक है, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, कंपनी यहां पे इशू कर रही है 50,000 शेयर्स और एक्स को उसने बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, तो अब टोटल शेयर्स इसके बाद कितने हो जाएंगे भाई, 1,00,000 पहले ऑलरेडी थे और 1,50,000 कंपनी ने मार्केट में किसी, या मार्केट में छोड़ो, किसी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो शेयर्स इशू कर दिए, 1,50,000 शेयर्स इशू कर दिए, मतलब 50,000 शेयर्स इशू किए, टोटल कितने हुए, 1,50,000 हुए, बरोबर, इतना समझे। तो इससे हुआ ये कि मिस्टर एक्स की अब अगर वोटिंग पावर कैलकुलेट करें, वोटिंग पावर एक्स की, तो वो 10,000 शेयर्स ही होल्ड कर रहा है, उसको तो कंपनी ने कोई शेयर्स ऑफर ही नहीं किए, और अब नंबर ऑफ टोटल शेयर्स जो हो गए वो 1,50,000 हो गए, तो इसकी वोटिंग पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6.67%। ये तो गलत हुआ ना। तो राइट शेयर्स जो है वो क्या होता है, ये चीजें ना हो, ये जो कंपनी ने मिस्टर एक्स को बताए बिना ऐसे ही मार्केट में शेयर्स इशू कर दिए, ये चीजें ना हो, इसलिए कंपनीज एक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देता है और कंपनी को बोलता है कि भाई अगर आपको मार्केट में नए शेयर्स इशू करने हैं तो पहले जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे पूछ लो क्या वो शेयर्स खरीदेंगे। उनको अगर अपना वोटिंग पावर बचाना होगा तो क्या वो शेयर्स खरीदेंगे, उनसे पूछ लो। तो सबसे पहले आपको ऑफर जो करना पड़ेगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो ओपन मार्केट में शेयर्स ऑफर कर सकते हो। इससे होगा क्या कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास एक राइट आ जाएगा। देखो ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपलसरी खरीदना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, उसके पास एक राइट आ जाएगा कि भाई अगर वो चाहे तो शेयर्स खरीद सकता है, नहीं खरीदेगा तो बात उसकी अलग है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो शेयर्स खरीद के अपना जो भी वोटिंग पावर है वो प्रिजर्व कर सकता है। तो अगर कंपनी ने जो है ये 50,000 शेयर्स में से, कंपनी ने ये 50,000 शेयर्स में से एक्स को ऑफर किए होते कि भाई तेरे को अगर खरीदने हैं तो तू खरीद ले शेयर्स, तो एक्स अगर 10% शेयर्स मतलब 5,000 शेयर्स और खरीद लेता तो उसका वोटिंग पावर एज इट इज 10% के हिसाब से ही होता, बरोबर। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि राइट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाय एडिशनल शेयर्स, और ये अगर कंपनी को नए इश्यू लेके आना है तो वोटिंग एंड गवर्नेंस राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में भी डायल्यूटेड। भाई नया इश्यू लाए, 50,000 शेयर्स लेके आए वो मार्केट में, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका वोटिंग राइट एंड गवर्नेंस जो है वो डायल्यूट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले कितना था, 10% था, पर नया इश्यू आ गया तो उसके बाद कितना हो गया, 6.67% हो गया। तो ये चीज़ गलत हुई। तो इसलिए कंपनीज एक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट्स देता है टू प्रिजर्व देयर पोजीशन बाय ऑफरिंग दोज न्यूली इश्यूड शेयर्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस टू देम। तो अगर कंपनी को नए शेयर्स इशू करने तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो पूछेगी कि भाई तुमको खरीदने हैं, अपना राइट, अपना वोटिंग राइट बचाने के लिए तुमको अगर शेयर्स खरीदने हैं
अगर हाँ तो खरीद लो, अगर नहीं खरीदने तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो इफ शेयर होल्डर डू नॉट डिसाइड टू सब्सक्राइब दिस शेयर दे इवन गिवन द राइट टू रिनाउंस इफ इट इन फेवर ऑफ समवन एल्स। अब ये जो पार्ट बोला है इसको अपने डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर बाद। अभी के लिए इतना समझ लो कि राइट शेयर्स जो इशू किए जाते हैं आर ऑफर्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस इन कंपेरिजन टू मार्केट प्राइस। हर एक केसेस में राइट शेयर्स जब भी लेके आएंगे तो मुफ्त में नहीं लेके आ रहे। देखो बोनस हमने समझा, बोनस में हमने क्या समझा कि शेयर जो है वो मुफ्त में आप दे रहे हो 0 रुपीज पे। राइट शेयर्स मुफ्त में नहीं दोगे, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रहे हो नए शेयर्स खरीदने का, और वो भी कौन सी प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। पैसा तो लोगे ही लोगे, बट जो मार्केट प्राइस चल रहा है वही पैसा नहीं लोगे। तो ये सीधी बात है, अगर उनको मार्केट प्राइस पे ही शेयर्स खरीदने होते तो वो ओपन मार्केट से ही खरीद लेते ना। आपको कुछ तो वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी, कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पे राइट शेयर्स जो है वो देते हो। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, राइट शेयर्स। उनका हक है कि पहले उनसे पूछा जाए कि आपको शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, फिर ना खरीदने हो तो बात उनकी अलग है, ठीक है। इतना समझे राइट शेयर्स क्या होता है। अब है ना, राइट शेयर्स के केस में 2 टर्म्स हमें समझने पड़ते हैं। एक तो क्या समझना पड़ता है, एक होता है वैल्यू ऑफ राइट और दूसरा होता है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। और इसकी भयंकर फॉर्मूला है, बट ये भयंकर फॉर्मूला कुछ नहीं है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। बट ये फॉर्मूला ऐसे देख के ना बच्चे डर जाते हो, ओह सर क्या पढ़ा दिया। देखो एक तो वैल्यू ऑफ राइट होता क्या है समझना ध्यान। तो वैल्यू ऑफ राइट मतलब क्या, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर होता क्या है सर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू। जैसे मैंने बोनस में भी आपको समझाया था कि भी अगर कंपनी को राइट इशू लाना है, बोनस देना है, डिविडेंड देना है, जो भी देना है, उन सब के लिए जो है वो कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। उस दिन जिसके भी पास शेयर्स होंगे वो एलिजिबल हो जाएगा बोनस के लिए, राइट्स के लिए। अब ये रिकॉर्ड डेट कंपनी अपने हिसाब से कोई भी डेट फिक्स कर सकती है, ठीक है। अब कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो ये जो रिकॉर्ड डेट है ना उसके पहले जो मार्केट प्राइस होगी ना, रिकॉर्ड डेट से पहले राइट शेयर्स की जो रिकॉर्ड डेट आएगी उसके पहले जो मार्केट प्राइस होगी उसको हम बोलते हैं क्या, कम राइट मार्केट प्राइस। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, उसको हम बोलते हैं क्या, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इतना समझे। माइनस करना है क्या आपको, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्राइस है। सर वेटेड एवरेज प्राइस, अगर आपने मेरा बोनस का लेक्चर देखा है तो उसमें हमने अच्छे से एक चीज़ डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी, चलो वापस ले आते हैं उधर। HPCL का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, वापस याद करवाता हूँ कि HPCL बोनस इशू लेके आए। बोनस के पहले जो उनका प्राइस चल रहा था वो कितना चल रहा था, 525 चल रहा था। पर जैसे ही बोनस की रिकॉर्ड डेट आई उसी दिन सुबह प्राइस जो ओपन हुई ना, वो ओपन कितनी हुई, 350 ओपन हुई। तो 525 वाली प्राइस सीधी जो है वो 350 पे ओपन हो रही है। तो बोनस का रेशियो क्या था, 2 शेयर के सामने 1 शेयर का बोनस का रेशियो था, ठीक है। ये बोनस का रेशियो था। प्राइस सीधी ओपन कितने पे हुई, 350 पे ओपन हुई। तो उस केस में ये 350 प्राइस आई कैसे, ये 350 प्राइस जो है वो वेटेड एवरेज प्राइस है। तो वेटेड एवरेज प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट की थी भाई, पहले कंपनी के पास 2 शेयर्स थे और वो 525 के हिसाब से थे। बोनस के पहले की प्राइस 525 थी। फिर कंपनी ने 1 शेयर इशू किया और उसके लिए पैसा क्या लिया, 0। और फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2 + 1 3। तो वेटेड एवरेज प्राइस निकल के कितना आया, 350। यहां पे जो हमने प्राइस कैलकुलेट करना सीखा था ना, सेम एग्जैक्ट वही चीज है राइट शेयर्स में। तब इसको है ना एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक्स राइट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। तो वापिस इधर लेके आओ। हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करना है। सर इसका क्या काम है, वैल्यू ऑफ राइट क्यों कैलकुलेट करना है, समझाऊंगा, बताता हूँ। वैल्यू ऑफ राइट का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। पर पहले एक बार के लिए इतना समझ लो कि वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट कैसे करना है
तो कम राइट मार्केट प्राइस, मतलब राइट से पहले जो मार्केट की प्राइस थी वो, और राइट की जो रिकॉर्ड डेट आई उसके बाद राइट के मतलब शेयर की प्राइस जो हो गई, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्स राइट। एक्स राइट मतलब क्या, राइट के बाद एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या है। अब ये एक्स राइट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है। पहले फॉर्मूला समझ लो, मतलब सुन लो, बट ये जितना भयंकर दिख रहा है उतना कुछ भयंकर नहीं है, 2 मिनट में समझ जाओगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू कम राइट वैल्यू प्लस राइट शेयर्स इंटू इश्यू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। बोले सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ ना बेटा, अब ये एग्जाम्पल समझो, इसी एग्जाम्पल से हमें सारी चीज़ें समझनी है। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है समझना। एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी का कितना है, कंपनी के अभी जो शेयर्स है वो कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है। कम राइट प्राइस पर शेयर जो है वो कितना है, कम राइट प्राइस मतलब क्या, राइट के पहले जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपये है। और राइट इश्यू प्राइस, जैसे मैंने बोला कि भी राइट शेयर्स आप मुफ्त में नहीं देते हो, कुछ तो पैसा लेते ही हो। तो राइट शेयर्स कितने हैं, राइट शेयर की प्राइस क्या है, तो राइट शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो 30 रुपये में, तो डिस्काउंट कितना दिया आपने, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है सर। और राइट का रेशियो क्या है, राइट का रेशियो 1:4। इसको क्या कैसे पढ़ते हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, बरोबर। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स राइट मार्केट प्राइस। एक्स राइट मार्केट प्राइस मतलब क्या, ये जो रिकॉर्ड डेट आ जाती है उसके बाद प्राइस विल बिकम एक्स राइट, तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले इसको है ना पहले टेबल फॉर्म से समझते चलो, तो थोड़ा है ना इजीली समझ में आएगा। ये फॉर्मूला के थ्रू मैं समझाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा। वेटेड एवरेज प्राइस निकालनी है आपको। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, हमारे पास 2 प्राइजेस है, प्राइस, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको वेट दे दिया मैंने, और उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। अब पहले कंपनी के पास जो है वो 4 शेयर्स होंगे, सॉरी, पहले कंपनी के पास 4 शेयर्स होंगे, कौन सी प्राइस वाले, 50 रुपये वाले, ठीक है। और अब जो है वो कंपनी हर एक 4 शेयर के सामने 1 शेयर इश्यू कर रही है, तो अब 1 शेयर आएगा, हर एक 4 शेयर के सामने 1 शेयर आएगा, तो ये कौन सी प्राइस पे आएगा, 30 रुपये की प्राइस पे। तो अब ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस को आप जो है वो वेट्स एलोकेट कर रहे हो कि 50 शेयर थे पहले, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 4, तो इसको इंपॉर्टेंस आपने ज्यादा दिया, वेट एलोकेट किया 4 का। अब 30 रुपये का 1 शेयर आएगा, उसका वेट क्या एलोकेट किया आपने, 1, तो अब 50 × 4, ये हो गया कितना, 200, और ये हो गया 30। तो प्रोडक्ट का टोटल क्या हुआ, प्रोडक्ट का टोटल हो गया आपका 230, और ये जो है ये क्या है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का टोटल क्या हो गया, 5। अब बस सिंपल इसको क्या करना है आपको, वेटेड एवरेज निकालना है, तो डिवाइड कर दो, तो 230 डिवाइड बाय 5 कर दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ गया आपका। ये क्या निकाला हमने, ये जो हमने निकाला, ये निकाला हमने एक्स राइट मार्केट प्राइस,
अच्छा एक सिंपल चीज़ बताओ क्या क्या सर बोलो, ये हमने 4:1 के रेशियो में किया। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर इधर तो 1 लाख शेयर्स थे कंपनी के, उसके हिसाब से अगर हम करें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे और करके बता रहा हूँ, यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा। पहले कंपनी के शेयर्स जो थे वो 50 रुपए के थे, और तब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने थे, 1 लाख थे। यहाँ पे 50 रुपए के 1 लाख शेयर्स कंपनी के थे। अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, तो राइट इशू कितना हो जाएगा, तो अगर 1 लाख राइट शेयर्स में अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, राइट शेयर्स कितने होंगे, तो 4 के सामने 1 शेयर दे रहे हो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, बरोबर। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं। देखो मैं शांति से समझाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। कुछ नहीं है, मतलब वैसे साफ पपलू टॉपिक है। तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव सिखा रहा था कि भाई अगर कंपनी के 1 लाख शेयर्स पहले थे और फिर कंपनी जो है वो क्या कर रही है, हर एक 4 शेयर के सामने 1 शेयर इश्यू कर रही है, तो 1 लाख डिवाइड बाय आप जो है वो 4 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 25,000। तो टोटल 1 लाख के सामने कंपनी कितने नए शेयर्स इश्यू कर रही है, 25,000। अब प्रोडक्ट कर लो, तो 1 लाख इंटू 50, तो ये हो गया 50 लाख, और 25,000 इंटू 30, ये हो गया 7,50,000। इसका टोटल कितना आया, 57,50,000। और क्वांटिटी अब कितनी हो जाएगी शेयर्स की, तो टोटल क्वांटिटी जो हो जाएगी वो 1,25,000 हो जाएगी। अब अगेन अगर आपको एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स राइट प्राइस कैसे आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 57,50,000 डिवाइड बाय 1,25,000, तो भी आपकी प्राइस जो है वो कितनी आएगी, 46 ही आएगी। तो ये वही तो थी, इधर भी तो हमने वही निकाली है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, या तो आप जो है वो, अब सिंपल लॉजिक ये है कि भाई हर 4 शेयर के सामने 1 शेयर दे रहे हो, तो यहाँ पे भी 4 के सामने 1 शेयर आपने दिया, तो वो वेटेज तो सेम ही रहा ना। तो आप ये रेशियो के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा, 4 शेयर के सामने 1 शेयर, या आप 1 लाख और उसके सामने 25,000 राइट शेयर्स दे रहे हो, 25,000 कैसे आया, 1 लाख डिवाइड बाय 5 25,000, सॉरी 1 लाख डिवाइड बाय 4 25,000। तो दोनों तरह से जो है वो आप वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये तो मैंने नॉर्मल तरीका समझा, अब इसको अगर हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो इनटू कम राइट प्राइस प्लस प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, हाँ राइट प्राइस डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। इधर भी तो हमने वही किया है, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, 1 लाख, इनटू क्या किया
कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस जो राइट के पहले थी वो, तो ये वाला पोर्शन ये हो गया, मतलब ये कितना आया, ये 50 लाख, प्लस क्या किया इसमें हमने, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स कितने हैं 25,000, कैसे निकाला भाई, 4 शेयर के सामने 1 शेयर, तो 1 लाख के सामने कितना 25,000, तो राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस कितनी थी 30 रुपए, डिवाइड बाय क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स 1,25,000, तो भी आपका आंसर वही आएगा। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके 1 लाख थे, इनटू कम राइट प्राइस कितना है 50 था, प्लस राइट शेयर्स कितने आपने दिए 25,000, प्लस राइट प्राइस कितना, सॉरी इनटू राइट प्राइस कितना था 30 रुपये, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1,25,000, तो ये आ गया क्या 46 पर शेयर। समझे? अब एक्स राइट प्राइस मुझे मिल गया, मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे ये जो कैलकुलेट करना था वो वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करते थे, कम राइट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, कम राइट तो हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको देगा कम राइट की, कि राइट के पहले मार्केट प्राइस क्या थी, वो तो उसके बेसिस पे ही सारी सॉल्यूशन होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये है क्या, वेटेड एवरेज प्राइस ही तो है, और तो कुछ है नहीं, तो ये आपने 46 पर शेयर जो है वो कैलकुलेट कर लिया एक्स राइट प्राइस। अब मुझे जो मेन कैलकुलेट करना था वो क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस तो दी गई थी क्वेश्चन में, कितनी 50, और एक्स राइट प्राइस हमने ऊपर कैलकुलेट की कितनी 46, तो वैल्यू ऑफ राइट क्या आया 4 पर शेयर, ठीक है, 4 पर राइट शेयर नहीं है, 4 पर शेयर, ठीक है। तो ये सर क्यों निकाला हमने वैल्यू ऑफ राइट, अब पूरी कहानी ध्यान से सुन, देखो है ना, ये जो अब मैं समझाने जा रहा हूं वो आपको प्रैक्टिकली चीजें कैसे वर्क करती है वो समझाने जा रहा हूं, कैसे पूरा ट्रांजेक्शन होता है वो समझाने जा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ राइट क्यों कैलकुलेट। बाकी तो है ना क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही करना है, ये 2 चीज ही करनी है, अगर इतना पता चल गया रट लिया आपने, वैसे रटने जैसा भी कुछ नहीं है, सिंपल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करो और फिर वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करो, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही करना है, जो अपने 3-4 क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ इतना ही करना है। बट ये क्यों करना है, वैल्यू ऑफ राइट क्यों है, ये भी तो समझना जरूरी है ना, इसलिए अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा प्रैक्टिकली किस तरह से चीज़ें वर्क करी वो समझा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन के लिए तो इतना ही काफ़ी है, अगर इतना आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है, उसमें कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बट ये जो मैं पूरा फ्लो समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको फोकस से ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे है ना, यही चीज़ मैंने इधर एग्जाम्पल पूरा सॉल्व किया है, एग्जाम्पल सॉल्व किया है, और इधर एक नोट लिखी है कि एनी वन desirous of having confirmed allotment of 1 share from company at ₹30 will pay ₹16 4 into 4 to existing shareholder holding 4 shares and willing to renounce his right of buying 1 share in favor of that person। ये सर क्या लिखा है समझाऊंगा सब, मेन क्या है ना, आपके आंसर में ये नोट आपको लिखनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ आंसर्स। अब ये नोट को समझने से पहले एक ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। ये हमने इस तरह से तो कैलकुलेट कर लिया, अब इस चीज को उठा लेते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स इज होल्डिंग
1000 शेयर्स ऑफ, एक कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं दिया है ना, कंपनी। तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती है। केस 1 कि अगर मिस्टर एक्स जो है वो राइट शेयर्स खरीद रहा है, मिस्टर एक्स परचेज्ड राइट शेयर्स, मतलब क्या सर? पहली बात, मिस्टर एक्स को राइट शेयर्स मिलेंगे कितने? मिस्टर एक्स विल बी एंटाइटल्ड टू कितने राइट शेयर्स? तो कितने शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितना राइट्स आपको मिला है? तो रेशियो क्या था? 4 शेयर के सामने 1 शेयर का मिला था। तो ये तो कितना होल्ड कर रहा है? 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा है। तो 1000 शेयर्स के सामने इसके पास कितने राइट्स हैं? तो 250 राइट शेयर्स इसको मिलेंगे। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको, ये केस को नीचे लेके आ जाते हैं। और ये चीज़ ऊपर ले जाते, तो ये तो सब में कॉमन ही होने वाली है कि भाई मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी के 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो उसको कितने राइट्स मिलेंगे? तो मिस्टर एक्स जो है अगर 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा है तो शेयर्स 4 होंगे, तो उसके सामने 1 राइट मिलेगा, तो उसके 1000 शेयर्स के सामने कितना राइट मिलेगा? 250 राइट शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। अब पहला केस क्या है कि मिस्टर एक्स जो है वो राइट शेयर्स को खरीद रहा है। बरोबर। तो यही टाइमलाइन से समझते हैं। तो पहला केस हम ये समझ रहे हैं कि अगर मिस्टर एक्स जो है वो राइट शेयर्स खरीद रहा है, तो क्या एक्चुअल में उसको कोई फायदा हो रहा है क्या? हमने बोनस में एक चीज समझी थी, अगर आपको याद हो, कि बोनस शेयर्स खरीद के आपको कुछ ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बोनस वाला थोड़ा सा याद करवाता हूँ, बोनस वाला इसलिए याद करवाता हूँ बार बार क्योंकि राइट्स जो है वो उससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था कि भाई मिस्टर एक्स जो है वो 1000 शेयर्स होल्ड कर रहे थे एचपीसीएल के, और उन्होंने जो खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे? 525 में। अब बोनस से उनको 500 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, 1500 शेयर्स हो गए, लेकिन वैल्यू जो रही, उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो रही, वो तो उतनी की उतनी है, उसमें 1% का चेंज नहीं आया है। याद है ना बोनस का? देखा है ना? ठीक है। तो बोनस की वजह से वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो आपका 525 से 350 चला गया, तो उससे 1500 शेयर्स इंटू 350 अगर आप करोगे तो 5,25,000 ही होगा। अब सेम चीज अगर मैं राइट्स में देखूं तो राइट में भी वही होगा कि अगर आप जो है वो राइट्स खरीदते हो तो आपको राइट कितने खरीदने का अवसर मिला है? 250। तो सिंपल समझना कि इसके पहले क्या सिचुएशन थी। मिस्टर एक्स होल्डिंग वैल्यू तो मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स थे, और तब प्राइस जो है वो कम राइट प्राइस क्या था? मतलब क्या, राइट शेयर्स नहीं आए थे, उसके पहले जो प्राइस था वो कितना था? तो कम राइट प्राइस आपका 50 रुपीज़ था। बराबर। तो कम राइट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ था, तो तब होल्डिंग वैल्यू मिस्टर एक्स की कितनी थी? 50,000 की थी। प्लस वो कैश जो है वो 7,500 दे के राइट शेयर्स खरीद रहा है। और राइट शेयर्स खरीदे कितने उसने?
250 राइट शेयर्स खरीदे और सस्ते दाम में खरीदे। कितने में खरीदे? राइट शेयर्स खरीदने का मौका उसको कितने में मिला था? राइट शेयर्स खरीदने का मौका उसको जो मिला था वो राइट प्राइस कितनी थी? तो राइट प्राइस जो है वो 30 रुपये थी। सस्ते दाम में शेयर्स खरीदने का मौका मिला था, ठीक है। तो सस्ते दाम में उसने शेयर्स खरीदे कितने में? 30 रुपये में। तो उसका कैश कितना गया? तो 250 इंटू 30 रुपये, 7500, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 50,000 प्लस 7500, 57,500। तो उसकी जेब से अभी तक टोटल कितना पैसा गया है? 57,500 गया है। अब जब राइट शेयर्स रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, शेयर्स खरीद लेंगे, तो उसके बाद मार्केट प्राइस क्या होने वाली है? राइट शेयर्स क्या होने वाला है? एक्स राइट मार्केट प्राइस जो है वो हो जाएगी ₹46। और अब अगर यहाँ पे कैलकुलेशन हम देखें तो टोटल शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स जो है वो कितने हो जाएंगे? तो 1000 प्लस 250 ये हो जाएंगे 1250, ठीक है। और ये 1250 की अगर मार्केट वैल्यू देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ 1250 शेयर्स, तो वो कितनी हो जाएगी? तो 1250 उसके बाद एक्स रेट प्राइस होने कितनी वाली है? 46। तो 1250 इंटू अगर आप 46 करोगे तो भी कितना आएगा? 57,500 ही आएगा। तो ये दोनों जो है वो क्या हो रहा है? मैच ही हो रहा है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था सर, सुनो ध्यान से सर, ये क्या बोले जा रहे हो कब से? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स खरीदे, नो डाउट 30 रुपये में उसने शेयर्स खरीदे। उसके हाथ से कैश कितना गया? 7500 गया। उसके पास ऑलरेडी शेयर्स कितने थे? 50,000 शेयर्स, 50,000 की वैल्यू के शेयर्स उसने खरीदे थे 50 रुपये में। उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स खरीदे, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस जब मार्केट में फैक्टर वो इवेंट हो गया, रिकॉर्ड डेट आ गई, उसके बाद आपकी एक्स रेट प्राइस भी कितनी हो जाने वाली है? 46 ही हो जाने वाली है। तो ऐसा कोई आपने गेन नहीं कर लिया है कि भी आप जो है वो 30 रुपए में शेयर्स खरीद के 50 रुपए में आप बेच के कमा लोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही आप 30 रुपए में शेयर्स खरीद पाओगे वैसे ही मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो आपके पास तब जो है वो शेयर्स होंगे 1250 और तब मार्केट प्राइस कितनी होगी? 46 होगी। और तभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कितनी ही है? 57,500 ही है। तो उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं आ रहा है सच। उधर बोनस में भी हमने यही चीज समझी थी कि पहले 525 रुपए प्राइस थी। वापिस ले चलता हूं, ये तो अच्छे से समझाना है। बोनस में भी हमने क्या समझा था कि भाई बंदे ने 1000 शेयर्स एक ही दिन पहले खरीद लिए 525 रुपए में कि मेरे को बोनस मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हुआ? 5,25,000। फिर जैसे ही बोनस मिला प्राइस वेटेड एवरेज हो गई। प्राइस वेटेड एवरेज किस तरह से हुई तो वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। तो प्राइस वेटेड एवरेज हो गई 350 हो गई कि भाई पहले 2 शेयर्स थे 525 के हिसाब से, अब एक शेयर आया 0 के हिसाब से, टोटल शेयर्स हो गए 3। वेटेड एवरेज प्राइस कितनी हो गई? 350। उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, नो डाउट, बट क्या उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फर्क आया क्या? 525 की 525 ही है। तो इधर जो है वो बोनस का प्राइस 0 था, उधर राइट का प्राइस 30 रुपए है। इधर चलो, तो इसने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा, बट इस डिस्काउंट का उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही की वही 57,500 ही रहेगी, क्योंकि प्राइस जो है वो किस पे आ जाएगी? एक्स रेट मार्केट प्राइस पे आ जाएगी, जो है कितनी? 46 आपने यहाँ पे कैलकुलेट की एक्स रेट मार्केट प्राइस। अब ये कैसे कैलकुलेट की? तो अभी अपने पूरी कथा करके आए हैं
ये वेटेड एवरेज प्राइस ही जो है वो आपकी क्या है, ये 46 है, समझिए। तो एक चीज तो ये समझ गए क्या, कि राइट शेयर्स खरीदने से आपको एज सच कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है सर, समझ गए। मेन ये दिया ही क्यों जाता है, दिया ही इसलिए जाता है कि भी आप अपनी वोटिंग राइट्स जो है वो प्रिजर्व कर सको। जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि भाई पहले 10% आपकी वोटिंग राइट थी, अभी भी 10% ही है, अगर आपने सारे सारे शेयर्स जो है वो खरीद लिए। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना, क्या सर, जरूरी तो नहीं है कि मिस्टर एक्स जो है वो राइट शेयर्स खरीदे ही खरीदे, उसको नहीं खरीदने, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो यहाँ पे इफ मिस्टर एक्स डज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट, तो उस केस में क्या होगा समझना। मिस्टर एक भी शेयर नहीं खरीद रहा है, एक भी शेयर नहीं खरीद रहा है, तो होल्डिंग वैल्यू बिफोर राइट, होल्डिंग वैल्यू बिफोर राइट कितनी है, 1000 इंटू 50 रुपये, 50,000 इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था। राइट शेयर्स issued by company but not purchased by X, X ने एक भी शेयर खरीदा नहीं, तो हुआ क्या इसमें, होल्डिंग वैल्यू आफ्टर राइट, राइट शेयर्स एक बार आ जाएंगे मार्केट में, मिस्टर एक्स खरीदे ना खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट तो एक्स राइट मार्केट प्राइस पे आ जाएगी ना। मतलब क्या, मार्केट की वेटेड एवरेज प्राइस तो जो है वो कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी ना, ये वेटेड एवरेज प्राइस, क्योंकि एक्स नहीं खरीदेगा तो दूसरा कोई तो खरीद ही लेगा, तो मार्केट की प्राइस तो 46 हो जाने वाली है। तो इसमें हुआ ये कि मिस्टर एक्स ने कुछ किया भी नहीं, मिस्टर एक्स सिर्फ बैठा रहा, मिस्टर एक्स सिर्फ बैठा रहा, तो भी उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 1000 इंटू 46 हो गए, उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 46,000 हो गई। बोलो, कुछ नहीं किया, बेचारे की कोई गलती है, 50,000 शेयर्स थे, 50,000 की वैल्यू थी पहले, होल्डिंग वैल्यू, वो बैठे बिठाए उसकी 46,000 की हो गई। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि ना आपको समझने में थोड़ा अच्छा रहे। मिस्टर एक्स ने कुछ भी नहीं किया, बोले सर इंग्लिश नहीं आती क्या, आती है वे, समझने में थोड़ा आपको इजी रहे इसलिए लिख रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसकी होल्डिंग वैल्यू 4,000 से कम हो गई और लॉस हो गया, भारी नुकसान हो गया। ये नुकसान जो है, जो इसको बैठे बिठाए नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को रिकवर करने के लिए कंपनीज एक्ट आपको एक और कंपनीज एक्ट तो नहीं बोल सकते, वो आर्टिकल्स में आपको लिखना पड़ता है, बट कंपनीज जो है वो आपको एक ऑप्शन देती है। क्या ऑप्शन देती है, कि ये जो आपका बैठे बिठाए नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान ना हो, इसलिए आप अगर चाहो तो अपने राइट्स को जो है वो रिनाउंस कर सकते हो। सर क्या बोला, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या, राइट्स को रिनाउंस करना मतलब अपने राइट्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहां पे भी मैंने वही चीज लिखी है, देखो,
लॉ अलाउज हिम टू कंपनसेट फॉर दिस डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग बाय रिनाउंसिंग राइट इन फेवर ऑफ वाई। कोई भी थर्ड पार्टी है जिसका नाम क्या है, वाई, तो कानून उसको ये चीज अलाउ करता है। अब ये कैसे चार्ज करेगा तो समझना। एक्स पेन, ये कोई थर्ड पर्सन ऐसे ही नाम मैंने एज्यूम कर लिया। एक्स विल ट्रांसफर इज राइट टू वाई एंड रिकवर हिज लॉस ऑफ ₹4,000, बराबर। यहाँ पे भी वही लिखा है, एक्स विल चार्ज ₹4,000 बाय रिनाउंसिंग हिज राइट्स टू एक्वायर शेयर्स, हेंस वाई विल चार्ज ₹16 पर शेयर। अब ये 16 पर शेयर जो आ रहा है ना, वो कैसा आ रहा है समझना। तो 4,000 रुपये एक्स विल ट्रांसफर इज राइट्स टू वाई, इसको ऐसे लिखो, एट ₹16 पर शेयर। और यहां पे लिख दो टू रिकवर हिज लॉस ऑफ ₹4,000। तो ये 16 कैसे आया? तो ये सिंपल आया आपका 4,000 रुपये लॉस रिकवर करना है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 250 राइट शेयर्स, तो आपका प्राइस आ गया क्या, 16 पर शेयर। तो इससे जो है वो क्या करेगा, वाई इसको 4,000 रुपये पे कर देगा, बरोबर है सर। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि एक्स विल हैव शेयर्स वर्थ ₹46,000 एंड ₹4,000 एज कैश, दैट इज टोटल ₹50,000 विच मैचेस विथ कम राइट होल्डिंग वैल्यू। अब ये वापस मैं उधर पूरा लिख नहीं रहा हूं, यहां से उठा लेते हैं, बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ये सेम ट्रांजेक्शन इधर बुक में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया ही है। समझे? तो हुआ ये, वापस समझो, जो इसका बैठे बिठाए 5,000 से 46,000 होल्डिंग वैल्यू हो गई थी और 4,000 का नुकसान हो गया। ये 4,000 का नुकसान वाई जो है वो कैसे, एक्स जो है वो कैसे रिकवर करेगा, तो एक्स जो है वो अपने राइट्स जो है 250 ये ट्रांसफर कर देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, वाई को ट्रांसफर करेगा और उससे 4,000 रुपये रिकवर कर लेगा। तो उसकी होल्डिंग वैल्यू कितनी होगी, 46,000 हो गई थी और 4,000 उसको कैश मिल गया। तो राइट के पहले इसकी वैल्यू क्या थी, राइट के पहले इसकी वैल्यू 50,000 थी और उसको 4,000 रुपये कैश मिल गया। तो अब उसके पास हाथ में 4,000 कैश और 46,000 की होल्डिंग वैल्यू है, तो वही का वही रहा ना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, बरोबर। तो इस तरह से जो है वो एक्स अपना लॉस रिकवर करता। ठीक है सर। अब बात करते हैं वाई की। सर अभी तक आपने ये चीज़ तो नहीं बताई, एक्स राइट प्राइस सब जगह यूज़ कर रहे थे आप, अभी तक आपने इसका यूज़ नहीं बताया। क्या सर? वैल्यू ऑफ राइट का। ये वैल्यू ऑफ राइट का क्या यूज़ है? वैल्यू ऑफ राइट का ये यूज़ है
कि ये जो y है, y को अगर एक शेयर खरीदना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो वो राइट खरीद रहा है, किससे राइट खरीद रहा है, x से। x से जो है वो राइट खरीद रहा है कि मैं अब कंपनी के शेयर जो है वो खरीदूंगा, कितने में खरीदूंगा, 30 रुपए में खरीदूंगा। x ने अपने राइट्स ट्रांसफर किए ना, किसको ट्रांसफर किए, y को। अब y के पास ये राइट आ गया कि वो कंपनी का शेयर 30 रुपए में खरीद सकता है, पर मुफ्त में नहीं खरीद सकता है। कितने में खरीद सकता है, 30 रुपए में। तो अब y को जो है वो कितना पैसा टोटल पे करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो y को जो है वो टोटल 30 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, जो राइट प्राइस है। कंपनी मुफ्त में तो नहीं दे रही ना शेयर्स, तो y को 30 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे, और x को जो है वो y ने कितने पैसे पे किए, 16 रुपए। अब ये जो 16 रुपए टोटल, मतलब पैसे देखने जाए तो y ने टोटल कितने पे किए, तो 30 प्लस 16, टोटल y ने जो है वो 46 रुपीज ही पे किए। और ये प्राइस कौन सी प्राइस थी, ये प्राइस थी एक्स राइट मार्केट प्राइस पे की थी, बरोबर। सर अभी भी आपने वैल्यू ऑफ राइट का तो यूज़ नहीं बताया। वैल्यू ऑफ राइट का यूज़ ये है कि ये जो 16 रुपए है उसको आप वैल्यू ऑफ राइट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सर, तो अब ये चीज़ पढ़ो, ये वाला स्टेटमेंट, एनी वन डिजायरस ऑफ हैविंग कन्फर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फ्रॉम कंपनी एट ₹30। अगर किसी को एक शेयर 30 रुपए का खरीदना है कंपनी से, तो विल हैव टू पे ₹16। किसको, मतलब क्या, अगर y को एक शेयर खरीदना है कंपनी का राइट शेयर, तो उसको कंपनी को तो 30 रुपए पे करने ही पड़ेंगे, बट उसको 16 रुपए जो है वो x को भी पे करने पड़ेगा। और 16 रुपए कैसे आया, तो 4 शेयर के सामने एक शेयर था, 4 शेयर इंटू आप कर दोगे क्या, 4 इंटू 4, ये हो जाएगा ₹16। तो उसको 16 रुपए पे करने पड़ेंगे, किसको, x को। 4 इंटू 4 16 रुपीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 4 शेयर्स। सीधी बात है कि मिस्टर एक्स जो है वो 4 शेयर होल्ड कर रहा है, तब जाके उसको एक राइट मिल रहा है। तो ये जो 4 शेयर है, इस पर्टिकुलर एक 4 शेयर की वैल्यू जो है वो क्या है, 4 रुपए है। तो टोटल 4 शेयर्स की वैल्यू ऑफ राइट कितनी हो जाएगी, मैं यहां पे लिखता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स अगर हम देखें तो वो 4 इंटू 4, ये कितनी होगी, 16 रुपए। तो अगर किसी को कंपनी का एक शेयर खरीदना है तो उसको 30 रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे और 16 रुपए मिस्टर एक्स को पे करने पड़ेंगे, तब जाके अमाउंट उसको टोटल कितना पे करना है, 46, तब जाके उसको एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। तो एनीवन डिजायरस ऑफ हैविंग कंफर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फ्रॉम कंपनी ₹30 विल हैव एट ₹30 will have to pay ₹16 to the existing shareholder holding 4 shares and willing to renounce his right of buying one share in favor of that person। सिंपल इतनी सी बात है। कंक्लूजन आप सुन लो, ये जो मैंने सारी चर्चा की वो चर्चा इसलिए की कि भाई ये वैल्यू ऑफ राइट का क्या यूज़ है। तो जो भी आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है ना 1/4, तो अगर मिस्टर वाई जो है उसको एक शेयर खरीदना है तो उसको 30 रुपए तो कंपनी को पे करने पड़ेंगे, और 16 रुपए जो है वो जिससे राइट खरीद रहा है उसको पे करने पड़ेंगे। अब ये 16 रुपए कैसे कैलकुलेट करना है, तो 4 शेयर, 4 शेयर के सामने एक राइट था, इनटू 4, ये क्या है, वैल्यू ऑफ राइट। तो 4 रुपए उसको जो है वो पे करने पड़ेंगे राइट के, और ये एक राइट अगर खरीदना है तो उसके 4 शेयर के सामने 4 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो टोटल 16 रुपए जो है वो उसको पे करने पड़ेंगे, तब जाके उसको एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। समझे, ठीक है। अब ये सारी बातें ना एग्जाम के लिए एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सम तो एकदम ही सिंपल है।
सम अगर आप देखोगे तो उसमें हमें कुछ खास ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही सम है, साव साव पपलू सम है। पहले ना मैं एक चीज़ ये इधर कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। ठीक है, मेन जो है वो अब आपको याद क्या रखना है, मेन याद ये रखना है कि भी ये नोट आपको लिखनी पड़ेगी, बरोबर। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत बातें कर ली, बहुत चर्चा कर ली, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। A company offers new share of ₹100 each at 25% प्रीमियम। 100 फेस वैल्यू है और 25% प्रीमियम है, तो 125 रुपये में जो है वो शेयर्स ऑफर कर रहे हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस। 4 शेयर के सामने एक शेयर जो है वो राइट शेयर्स इश्यू कर रहे हैं ये लोग। कम राइट मार्केट प्राइस जो है वो 150 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमें एक्स राइट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्स राइट मार्केट प्राइस जो है वो वेटेड एवरेज के बेसिस पे हम निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज में हमने 2 तरीके सीखे थे। यहाँ पे क्या है, 4 शेयर के सामने एक शेयर है, तो कंपनी के पास पहले 4 शेयर थे और तब कम राइट मार्केट प्राइस कितनी थी, 150 थी। अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, तो 4 के सामने एक शेयर दे रही है और वो एक शेयर कितने में दे रही है, तो 100 + 25% प्रीमियम मतलब 125 में। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5। 5 कैसे आया, तो 4 + 1, तो वेटेड एवरेज प्राइस आपको मिल गई कितनी, 150 × 4 600 + 125 डिवाइड बाय आप कर दोगे 5, तो ये एक्स मार्केट प्राइस आपको मिल गई कितनी, 145। अब अगर मेरे को वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, एक कम राइट मार्केट प्राइस क्या थी, कम राइट मार्केट प्राइस 150 थी और एक्स राइट मार्केट प्राइस कितनी होगी, 145 हो गई। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब यहाँ पे वापस वही नोट लिखते हैं, क्या, देखो, हेंस एनीवन डिजायरस, क्या लिख दिया, ऑफ हैविंग कन्फर्म अलॉटमेंट, क्या था फिर, कन्फर्म अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर। अगर उसको एक शेयर खरीदना है तो फ्रॉम कंपनी एट ₹30, फ्रॉम कंपनी एट रुपीज़, यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है, फ्रॉम कंपनी एट ₹125 एट 125। अगर उसको 125 में एक शेयर खरीदना है कंपनी से, देन उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू पे, विल हैव टू पे रुपीज़, यहाँ पे 16 है, इधर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 4 शेयर के सामने एक शेयर का रेशियो था और वैल्यू ऑफ राइट कितनी है,
₹5। तो 5 × 4 ₹20 विल हैव टू पे ₹20। 5 × 4, समझिए। तो ये जो वैल्यू ऑफ राइट है उसका यूज़ आपको यहाँ पे करना है। ये जो स्टेटमेंट लिखना है उसमें ये जो प्राइस कैलकुलेट करनी है। उधर तो हमने समझा कि भी वो 4000 रिकवर करने के लिए पर राइट शेयर जो है वो ₹16 लेगा। इधर जो हमने समझा कि 4000 रिकवर करने के लिए वो पर राइट जो है डिवाइड बाई 250 करेगा, तो पर राइट वो जो है वो ₹16 लेगा। बट ये ₹16 कैसे आए, वो पूरी लंबी प्रोसीजर करने नहीं जाओगे। अब ये ₹16 सिंपल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक वैल्यू ऑफ राइट कितना है, 5 है, और 4 शेयर के सामने 1 शेयर का रेशियो है आपका, तो 5 × 4 आप कर दोगे तो आपको ये हो जाएगा ₹20। तो अब सिंपल हम क्या लिख रहे थे, हेंस एनी वन डिजायरस ऑफ हैविंग कन्फर्म अलॉटमेंट ऑफ ₹1 शेयर फ्रॉम कंपनी एट ₹125। अगर किसी को कंपनी का एक शेयर खरीदना है ₹125 में, तो उसको ₹20 पे करने पड़ेंगे किसको, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग 4 शेयर्स। इधर तो रेशियो सेम ही है, 4 शेयर्स। एंड विलिंग टू रिनाउंस इज राइट, एंड विलिंग टू renounce his right to willing to renounce his right of buying 1 share in favor of that person, 1 share in favor of that person। बोले सर ये तो याद कैसे रहेगा, देखो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही लैंग्वेज आपकी फॉलो हो, आपका सिर्फ मतलब सेम होना चाहिए। कि अगर किसी को कंपनी से एक शेयर खरीदना है, राइट शेयर ₹125 में, तो उसको टोटल ₹20 जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पे करने पड़ेंगे, जो अपना राइट रिनाउंस करना चाहता है। एक राइट जो है वो अपना रिनाउंस करना चाहता है, बराबर। पर कंपनी को तो 125 में पे करने ही पड़ेंगे, तो टोटल उसको पे कितने करने पड़ेंगे, समझना। जो किसी से राइट्स खरीद रहा है ना, सामने वाला रिनाउंस कर रहा है, कोई खरीदने भी वाला होगा, तो जो राइट खरीद रहा है उसको 125 रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे, और जिस पर्सन से वो खरीद रहा है उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 20 रुपए। तो 125 + 20 हुआ कितना, 145। तो टोटल तो उसको 145 ही पे करना है, ठीक है। ओके सर, तो ये वाला सम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सम में तो बस इतना ही था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बाकी के तो हमारे हो गए थे लास्ट लेक्चर में, 5, 6, 7, 8 सारे हो गए थे। 9 पे आ जाइए, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। ए कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 shares held by shareholder. Market value of share is ₹240 and the company is offering 1 share for 120 each. देखो मार्केट प्राइस जो है वो कितनी थी, 240, ये कम राइट प्राइस है, और राइट प्राइस कितनी है, तो 120। कंपनी ऑफर जो कर रही है वो 120 में ऑफर कर रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड एक्स राइट मार्केट प्राइस। तो अगेन हमें यहाँ पे वही कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये नोट लिखना ऑप्शनल नहीं है, ये एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा नोट, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 पे आ जाइए। सॉरी 6 नहीं, कौन सा है, 9। सबसे पहले एक्स राइट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लेते। तो ये क्या है, वेटेड एवरेज प्राइस ही तो है। अब इस बार रेशियो क्या है, 2 शेयर्स 1 शेयर के सामने, तो
पहले कंपनी के पास 2 शेयर थे और तब मार्केट वैल्यू कितना था कंपनी का, 240 था। तो 2 शेयर्स इंटू 40 प्लस अब कंपनी एक शेयर इशू कर रही है और वो कितने में इशू कर रही है, 120 में इशू कर रही है। तो एक शेयर इंटू 120 में इशू कर रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे कंपनी के, 2 + 1 3। तो एक्स राइट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 240 इंटू 2 480 + 120 डिवाइड बाय 3। तो एक्स राइट मार्केट प्राइस कंपनी का हो जाएगा 200। और अगर मैं वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करूं तो वैल्यू ऑफ राइट क्या था फॉर्मूला, सिंपल, 240 माइनस 200 ₹40 जो है आपका वैल्यू ऑफ राइट था। और अगेन आपको यही स्टेटमेंट वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस वैल्यूज चेंज करते हैं। कि अगर किसी को कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए एक शेयर का कंपनी से, एक शेयर राइट शेयर खरीदना है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, हैविंग 1 शेयर फ्रॉम कंपनी एट रुपीज़, अच्छा राइट शेयर्स कितने में खरीदने मिलेंगे, 120 में खरीदने मिले हैं, विल हैव टू पे। और अब इस बार उसको कितना पे करना पड़ेगा, एक राइट खरीदने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो एक राइट खरीदने के लिए उसको पे करना पड़ेगा कंपनी जिससे भी वो राइट खरीद रहा है, तो पे करना पड़ेगा 2 शेयर का रेशियो था। और वैल्यू ऑफ राइट क्या है, वैल्यू ऑफ राइट 40 रुपये है और इनटू 2 शेयर, 2 शेयर का रेशियो था, तो उसको पे करना पड़ेगा ₹80। तो टोटल उसको 80 रुपये पे करने पड़ेंगे, किसको, जिससे वो राइट्स खरीद रहा है। और कंपनी को वो कितना पे करेगा, 120। तो 120 कंपनी को पे करेगा, 80 जो है वो जिससे राइट्स खरीद रहा है उसको पे करेगा। तो टोटल उसने पे कितना किया, एक्स राइट मार्केट प्राइस ही तो पे किया। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग यहाँ पे 2 शेयर्स आ जाएगा, होल्डिंग 2 शेयर्स एंड विलिंग टू रिनाउंस इज राइट ऑफ बाइंग 1 शेयर इन फेवर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, सिंपल था। तो सम्स तो सारे ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस मेन वो फ्लो मुझे समझाना था एक बार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। A company having share capital of 25,000 equity shares of ₹10 each decides to issue right shares at the ratio of 1 for every 4 shares held। 4 के सामने एक राइट इशू दे रहे हैं। Assuming all the shareholders accepted the rights issue and all money was duly received, pass journal entry in the books of company। अगर सारे ही शेयरहोल्डर्स ने राइट शेयर्स खरीद लिए और पूरा पैसा टाइम पे आ गया तो क्या एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। इतना सिंपल सा, एक एंट्री में खत्म हो जाएगा। पहले पर राइट शेयर्स होंगे कितने वो देख लेते हैं। राइट शेयर्स इशू कितने किए, राइट शेयर्स आपने इशू किए, कितने शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितने राइट्स देने वाले हो। तो 4 शेयर के सामने एक राइट देने वाले हो, 4 के सामने एक। अभी है कितने कंपनी के एग्जिस्टिंग, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो 25,000 है, तो 25,000 के सामने कितना, तो 25,000 डिवाइड बाय 4 कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 6250। इतने राइट शेयर्स कंपनी को इश्यू करना है, बरोबर। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, भाई सारे ही राइट्स जो है वो क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। एंट्री तो देखो जैसे नॉर्मल शेयर्स इशू करते हो ना वैसे ही होती है, डेट कोई हमें दी नहीं गई है। नॉर्मल शेयर्स इशू करते हो तो उसकी नेट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई राइट शेयर्स खरीद रहे हैं सामने वाले लोग, तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी। कितना पैसा मिलेगा, 6250 शेयर्स इशू कर रही है और एक राइट की प्राइस क्या है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज डिसाइड टू इशू राइट शेयर्स एट 1 फॉर एवर। देखो और कोई प्राइस नहीं दी गई है, तो ये जो 10 रुपये है वही हमारी राइट प्राइस दी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें राइट प्राइस नहीं दी गई है। तो इंटू 10 ये हो जाएगा 62,500 ये डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
62,500। क्लियर? बस खत्म सम। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2022। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल दिया गया है। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवोल्यूशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये जो रिवोल्यूशन रिजर्व इसका तो कुछ काम नहीं है, इसको कहीं पे यूज़ नहीं करते। अब बोला ये गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 ये जो कंपनी के शेयर्स थे वो 8 पेड अप वाले थे। एक सेकेंड, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे और 8 पेड अप था, ठीक है। और 1 अप्रैल 2022 कंपनी में हैज़ मेड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। 4 लाख इक्विटी शेयर्स का जो ₹2 मंगवाना बाकी था वो कंपनी पहले मंगवा रही है। कॉल मनी रिसीव्ड कब हो गया? 25 अप्रैल को। देयर आफ्टर ऑन 1 मई 2022 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। बोनस इश्यू ला रही है एट रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेड। 4 शेयर के सामने 1 शेयर। इट डिसाइडेड देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। ये तो हमें पता ही था वैसे भी पहले से ही। और उसके बाद 1 जून पे कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट एट ए इशू प्राइस ऑफ ₹12 पर शेयर। फिर कंपनी राइट शेयर्स भी ला रही है और 5 शेयर के सामने 2 शेयर दे रही है। और एक राइट का प्राइस कितना है? ₹12। All the right shares were accepted by the existing shareholder and the money was duly received by 20th June 2022। तो इसका पैसा 20 जून को आ गया। शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर बोनस एंड राइट इशू। एकदम सिंपल है। सबसे पहले 2 वर्किंग, चलो पहले एंट्रीज ही लिखते हैं। ये आंसर नंबर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर 11। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन है ये? मार्स लिमिटेड। सबसे पहली एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओगे। अच्छा, डेट्स दी गई है तो यहाँ पे डेट्स लिखेंगे। 1 अप्रैल 2022 को फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओगे तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितने से होगा? तो देखो 4 लाख शेयर पे ₹2 आना बाकी था। 4 लाख इंटू 2, ये कितना आएगा? 8 लाख। फिर इसका पैसा मिल कब रहा है? 25 तारीख को इसका पैसा मिल रहा है, तो 25 अप्रैल 2022 बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर दोगे 8 लाख। उसके बाद 1 मई को कंपनी जो है वो बोनस इश्यू लेके आ रही है, तो 1 मई 2022। अब बोनस इश्यू कितना लेके आ रही है तो उसका एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। अभी के लिए एक काम करते, कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एंड में वर्किंग नोट बना लेंगे। ये चलो ना, इधर बना लेते हैं, फिर खिसकाने के लिए तो है अपने पास जगह। तो बोनस इशू कितना आएगा? कितने शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितना बोनस दिया जाएगा? तो 4 शेयर के सामने 1 बोनस दिया जाएगा, तो 4 के सामने 1। तो अभी तो जो है जब बोनस इशू आया तब कंपनी के इक्विटी शेयर्स थे कितने? 4 लाख ही थे।
तो 4 लाख के सामने कितना? तो 4 लाख के सामने 1 लाख बोनस शेयर्स देंगी कंपनी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू हो जाएगी 1 लाख इंटू 10। फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो ये हो गया कितना? 4 लाख। क्लियर? ठीक है। सॉरी, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी। तो 10 लाख रुपए जोड़ने हमें टोटल। कहाँ कहाँ से जोड़ेंगे? सबसे पहला यूज़ किसको करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। तो सबसे पहले इसको डेबिट करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है ये? 2,40,000। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप डेबिट करोगे, कितना? 2,75,000। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि भी इंस्टीट्यूट पहले जनरल रिजर्व को यूज़ करती है, तो उसको यूज़ कर लो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करो, कितना डेबिट करोगे? 1,60,000। और जो बोनस टू शेयर होल्डर्स में आपको जाने देना है, वो कितना जाने देना है? 10 लाख। क्योंकि टोटल आप जो शेयर्स इशू कर रहे हो वो 10 लाख की वैल्यू के कर रहे हो, तो अब आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट आप बैलेंसिंग फिगर डेबिट करोगे, कितना? तो 10 में से 240 गया, 275 गया और 1,60,000 गया, तो बचा कितना? 3,25,000 आपको जो है पीएनएल अकाउंट में से यूज़ करना रहेगा। क्लियर? और इसके बाद दूसरी एंट्री बोनस की क्या हो जाती है? इसी डेट को कर दोगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे, कितना? 10 लाख। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद 1 जून को कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो राइट शेयर्स की भी एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी हमें, वर्किंग नोट 2। अब देखो, राइट शेयर्स इशू कर रहे हो तो वो तो एज गुड एज ऐसा माना जाता है कि भी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उसमें कोई रिजर्व इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस पे आप जो राइट शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में पैसा तो मिल रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। इधर बोनस के अगेंस्ट में कुछ कैश नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें जो है वो क्या करना पड़ता है? ये रिजर्व्स को जो है वो डेबिट करना पड़ता है और इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट करते हो। राइट के सामने तो पैसा मिल रहा है, भले कम मिल रहा है पर पैसा तो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शेयर्स होंगे तो कितना राइट्स आपको मिलेगा? तो 5 शेयर के सामने आपको 2 राइट्स मिलेंगे। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, ये कौन सी डेट को हो रहा है? ये हो रहा है 1 जून को। और 1 जून को कंपनी के शेयर्स हो कितने गए थे? 1 जून को 4 लाख तो थे ही थे, 1 लाख शेयर्स आपने बोनस के और इशू किए, ये तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख हो गए। तो अब यहाँ पे 5 लाख शेयर्स के सामने कितना राइट्स दोगे आप? तो ये आ जाएगा कितना? 2 लाख शेयर्स, ठीक है। अब 2 लाख शेयर्स आप राइट शेयर्स इशू कर रहे हो और इसका पैसा कब आ रहा है? अब इसका पैसा जो आ रहा है वो 20 जून को आ रहा है और राइट प्राइस क्या है? 12 रुपये। तो अब यहाँ पे समझना एंट्री किस तरह से होगी। सीधा 20 जून को ही एंट्री होगी। हाँ, 20 जून 2022 को पैसा मिलेगा आपको,
बैंक अकाउंट तो आप डेबिट कर दोगे, कितना पैसा मिलेगा, तो 2 लाख राइट शेयर्स आप दे रहे हो, इंटू बी, नहीं क्या है, राइट प्राइस जो है वो 12 रुपये है, तो इंटू 12 रुपये, तो ये हो गया 24 लैक्स। बट क्या इक्विटी शेयर कैपिटल को 12 से क्रेडिट करोगे क्या? नहीं, वो तो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो कितना होगा, तो 2 लाख इंटू 10, ये हो जाएगा 20 लाख से, और बाकी का कहाँ पे जाएगा, बाकी का हमारा माना जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और ये कितना, 2 लाख इंटू 2, ये हो गया कितना, 4 लाख। क्लियर? सिंपल था, एकदम ही सिंपल था। तो ये वाला सम भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हैप्पी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है और एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में आपको अगर आप देखोगे तो 90,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये वाले, फुल्ली पेड अप, तो ये हो गया कितना, 9 लाख रुपए। या फुल्ली पेड तो नहीं बोल सकते क्योंकि लेस कॉल्स इन अरियर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, तो इस 90,000 में से 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये नहीं आए हैं, ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर्स है। 40,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाले, और इस पे 4 कैश पेड अप है, तो 6 रुपये इस पे मंगवाना बाकी है 40,000 शेयर्स पे, ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश इस बार दिया गया है स्पेशली। CRR दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, PNL अकाउंट भी है। इतने रिजर्व्स आपको दिए गए हैं। अब बोला क्या क्या गया है, तो ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी मेक्स फाइनल कॉल एट द रेट ₹6 ईच ऑन 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये 40,000 शेयर्स पे कंपनी का जो 6 रुपये मंगवाना बाकी था वो कंपनी ने मंगवा लिया। द कॉल मनी इज रिसीव्ड ऑन 30 अप्रैल 2024। तो पहले तो इसकी एंट्री कर देते हैं, चलो 1 बाय 1 काम खत्म होता जाए। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले फाइनल कॉल का पैसा 1 अप्रैल को आप मंगवा रहे हो, तो 1/4/2024 ये जो 40,000 शेयर्स थे ना, इस पे कोई कॉल सीनरीज नहीं है। 40,000 पे जो 6 रुपये मंगवाना बाकी था वो आप मंगवा रहे हो, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, तो 40,000 शेयर्स इंटू 6, $2,40,000। और फिर इसी फाइनल कॉल का पैसा हमें मिल कब रहा है, डेट दी गई है 30 अप्रैल को पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे इस दिन टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर देंगे 2,40,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो एंट्री आपने करवा दी, मंगवा ली, उसके बाद ये 40,000 शेयर्स भी फुल्ली क्या हो गए, 10 रुपये वाले हो गए, फुल्ली पेड अप वाले, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है, देखो पढ़ो। ऑन 1 मई 2024 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू फोरफिट द शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच इज ड्यू। तो ये जो 10,000 शेयर्स थे जिस पे 2 रुपये नहीं आए थे हमारे, वो डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। और ये सब कुछ कौन सी डेट को हो रहा है, सब कुछ हो रहा है 1 मई को। तो यहाँ पे अब से सारी एंट्रीज जो है वो 1 मई को ही होगी।
तो 10,000 शेयर्स आप जो है फॉरफिट कर रहे हो। अब सीधी बात है, पूरा पूरा 10 कॉल्ड अप है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप जो डेबिट करोगे, फॉरफीचर की एंट्री तो आती ही होगी आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप जो डेबिट करोगे वो कितने से डेबिट करोगे, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10, इतने से आप जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। तो क्या हो गया एंड एंड में, तो 1 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। अच्छा, कितना पैसा मिल चुका है कैपिटल का, 2 रुपया नहीं मिला है, तो 8 रुपये मिल भी तो गए हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10,000 इंटू 8, 80,000, और 2, ये 8 रुपये आपको कैश में मिल चुके हैं। जो नहीं मिला है, कॉल्स इन अरियर्स, वो कितना है, 10,000 इंटू 2, तो इसमें गया कितना, 20,000। ठीक है, अब ये शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वही शेयर्स री इशू कर रहे हैं 11 रुपये में, 1 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो अगेन 1/5/2024 डेट डालो, री इशू की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे, और पैसा कितना मिल रहा है, 10,000 शेयर्स पे 11 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 1,10,000 हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो कितना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 10,000 इंटू 10, 1,00,000, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होगा, भाई 1 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप जो है वो 1 रुपये से क्रेडिट करोगे, कितना, 10,000। ठीक है, ये करने के बाद क्या कर रहे हो आप, ये करने के बाद इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड शेयर्स हेड। 2 शेयर्स के सामने 1 शेयर इशू कर रहे हो आप। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्री। तो पहले तो है ना, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने होंगे वो देख लेते हैं, वर्किंग नोट 1। कितने शेयर्स होंगे उसके सामने कितना बोनस आप देने वाले हो, तो 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेड, 2 के सामने 1 बोनस आप देने वाले हो। अच्छा, अभी आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है कितने, तो देखो 90,000 पहले थे सर, फोरफिट कर लिए ना 10,000, तो बेटा री इशू भी तो कर दिए, तो 90,000 फोरफिट किए और वापस री इशू भी कर दिए, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। 90,000 प्लस 40,000, टोटल आपके पास जो है वो 1,30,000 शेयर्स है, और 1,30,000 शेयर्स पे कितना बोनस आपको देना है, 1,30,000 डिवाइड बाय 2, 65,000। अच्छा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 65,000 इंटू फुल्ली पेड अप है, और 1 शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये, तो ये हो गया 6,50,000। अब 6,50,000 रुपीज़ हमें इकट्ठा करना है, और उसके लिए एक और चीज़ कुछ बोली गई है, देखो, यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मिनिमम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप डेबिट करोगे, ये कितना डेबिट हो जाएगा आपका, पूरा पूरा 1,60,000 से, बरोबर। उसके बाद किसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अब यहाँ पे है ना, थोड़ी सी भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका जो डेबिट होगा वो इधर तो आपको 1,00,000 है, प्लस इधर आपका कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम आया ना,
ये भी तो है, उसको भी यूज़ करो। 10,000, ये कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये बोनस के पहले एक और एंट्री रह गई, सॉरी, एक सेकेंड सर, कौन सी रह गई? अरे बेटा, अगर शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो उसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो सर, किसको? ये जो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो री इशू पे ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि री इशू के टाइम आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो भी आपका शेयर फॉरफीचर में बैलेंस होगा, ये पूरा पूरा बैलेंस जो है, ये पूरा पूरा बैलेंस 80,000 का जो है वो पूरा पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और एक और बात ध्यान से सुन लेना कि ये जो 80,000 है वो आपको कैश मिला है, वही आपने फोरफिट किया है, तो ये कैपिटल रिजर्व जो है वो रियलाइज्ड इन कैश माना जाएगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर बोनस इश्यू, बरोबर। तो ये एंट्री खास ध्यान से, शेयर फोर फीचर अकाउंट आप डेबिट करोगे तो क्या कर दोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में आप पूरा पूरा 80,000 जो है वो क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। अब यहां पे बोनस पे चलते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास बैलेंस शीट में तो 1 लाख का था ही था, इधर भी री इशू के टाइम भी आपको 10,000 प्रीमियम मिला है, तो उसको भी आप यूज करोगे। तो यहाँ पे 1,10,000, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज कर दिया, उसके बाद इसका टर्न आता है कैपिटल रिजर्व का, रियलाइज्ड इन कैश। अब इसमें भी एडजस्टमेंट ये है कि भी 60,000 तो बैलेंस शीट में था, ये री इशू करते टाइम आपने शेयर फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में 80,000 और ट्रांसफर किया, और ये 80,000 रियलाइज्ड इन कैश ही है। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश नहीं होता तो मैं उसको यूज नहीं कर पाता, पर ये तो रियलाइज्ड इन कैश ही है, इसको यूज कर सकते हो आप। तो यहां पे कैपिटल रिजर्व आप डेबिट करोगे कितने से? तो 60,000 तो ऑलरेडी था, प्लस 80,000 जो ऊपर से आया वो, तो ये हो गया कितना? 140। ठीक है। उसके बाद देखो, पीएनएल अकाउंट तो सबसे यूज लास्ट में ही करना है, तो अब कौन सा बचा? जनरल रिजर्व, इसको पूरा पूरा यूज कर लो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट कर दोगे कितने से? 1,20,000 से। और टू क्या, नहीं एक, रुको, पीएनएल अकाउंट बाकी है नहीं, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो होगा वो कितना होगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में जो जाएगा वो 6,50,000 जाएगा, यहाँ पे 6,50,000। अब कितना कम पड़ रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर अपने पीएनएल अकाउंट से यूज करेंगे। सर्कल हो जा भाई। तो 650 माइनस 160 माइनस 110 माइनस 1,40,000 माइनस 1,20,000। तो पीएनएल अकाउंट में से आपको जो है वो 1,20,000 यूज करना है, उसको सबसे कम यूज करना था। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ ध्यान में रखने की थी वो ये दो चीज़ ध्यान में रखने की थी कि कैपिटल रिजर्व भी एक बढ़ रहा है ऊपर वाली एंट्री से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बढ़ रहा है ऊपर वाली एंट्री से, ठीक है। अब इसके बाद तो सिंपल है, क्या है कि बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे, और ये कितना हो जाएगा? 6,00,000
50,000। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब एक चीज नीचे आपको और नोट देनी पड़ेगी। क्या सर, नोट क्या देनी पड़ेगी? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल टू बी इंक्रीज्ड टू कितने शेयर्स? देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नोट है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, पर इंस्टीट्यूट ने क्या अभी एग्जाम में ये सम पूछा था और उन्होंने नोट दी है, तो 90,000 शेयर्स प्लस 40,000 शेयर्स प्लस 65,000 और इश्यू कर रहे हो तो 1,95,000 शेयर्स। ये एडिशनल नोट है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा ही दिया है। ठीक है, बस तो यही था। ये वाला लास्ट वाला सम अच्छा था, उसमें बोनस के अच्छे एडजस्टमेंट थे, बस वो मेन जो दो एडजस्टमेंट थे वो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो ये चैप्टर में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ये जो नोट्स है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।